Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be dealing on history of usage of neem. This clip will be beneficial for the BSc second year and third year students who are seeking notes for the further preparation. If you find it beneficial for your studies, kindly like, share and subscribe my channel so that I could provide you more notes regarding it. So let's begin it. History of usage. Neem. The legendary medicinal tree of India has grown with the human settlement all over the country and has been an integral part of the Indian way of life for centuries. The history of the neem is inextricably linked to the history of the Indian civilization. The neem tree has for a very long time been a friend and a protector of the Indian villager. For ages, Indians have trusted this tree to fortify their health and remedy scores of diseases. तो नॉर्मली जो नीम प्लांट क्या है, वो क्या है, एक लेजेंडरी मेडिसिनल ट्री है जो कि क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हम लोग ग्रो करते हैं, जिसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट मीन्स पूरा का पूरा उसका जो कंजप्शन है हमारे लिए बेनिफिशियल माना जाता है। और जो नीम ट्री है वो जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन में भी एक बहुत ही ज़्यादा लिंक करती है। देन इसमें क्या है, जो नीम ट्री होती है बहुत ही पुराने समय से जो हम इंसानों के लिए एज अ फ्रेंड एंड अ प्रोटेक्टर के तौर पर काम करती है। जो इंडियन विलेजर होती है, विलेजेस के जो लोग होते हैं, उनके लिए एक प्रोटेक्टर एंड अ फ्रेंड के तौर पर हम उसे देखते हैं। बहुत ही सालों से क्या है, हम उस पेड़ पर क्या है टिके हैं, विश्वास के साथ उस पेड़ का जो हर एक एक्सट्रैक्शंस हैं हम उसे यूज़ करते हैं रेमेडी के तौर पर, फूड के तौर पर, फर्टिलाइज़र के तौर पर, जो फूड ग्रेन्स है उसके लिए, जो पेस्टिसाइड्स है फील्ड में जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं उसके लिए, और क्या है, और उसका भी क्या है वाइडर और भी बहुत सारा यूजेस हम देख सकते हैं। इन एडिशन इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड and stored grains and as a fertilizer and natural pesticide for the fields. It has been used for a far wider array of uses than any other tree. The neem tree, whose scientific name is Azadirachta indica aegus, was probably India's best kept secret. तो ये क्या है, इसका जो साइंटिफिक नेम था एजाडिरेक्टा इंडिका, जो कि क्या है इंडिया का बेस्ट सीक्रेट, हिडन सीक्रेट्स के साथ में हम नीम के पेड़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। एशियंट इंडिया वॉज इनविक्ड फॉर इट्स ब्लैक पेपर, कार्डमम, saffron, turmeric, sandalwood, silk, etc. Okay, and these prized ingredients were sought after taken across the seas to यूरोप फॉर सेंचुरीज। तो हमारा जो भारत देश है वो कैसा आज़ाद हुआ, मतलब वो बंदगी में पड़ने का कारण ही क्या था, इन सब चीज़ों के वजह से, क्योंकि क्या है ये सोने की चिड़िया कहलाती है, यहाँ पे बहुत सारे मसालों का उत्पादन होता है, तो इसकी वजह से क्या है इसे कब्ज़े में लिया गया था। और इसके बाद में क्या है इन चीज़ों को क्या है ट्रांसपोर्ट करते थे यूरोप में, बहुत सेंचुरीज से ही इसे ट्रांसपोर्ट करते थे। द ब्रिटिश Raj also failed to grasp the significance of the presence of this tree in every nook and corner of India, bearing the Himalayas and the coastal regions. Perhaps if they had known about the wonderful array of uses of the neem tree, it would have become a worldwide phenomenon ages ago. अगर क्या है जो ब्रिटिश राज होती है उनको इस ये जो पेड़ का जो सिग्निफिकेंस के बारे में पता चल जाता होगा, तो ये भी क्या है वर्ल्ड वाइड फिनोमेना हो जाता होगा बहुत ही साल पहले। For Indians, the neem tree had many fascinating aspects. For the children, this evergreen attractive tree was a heaven from sun and rain. They spent hours in its cooling shade, plucked the sweet ripe fruit for a snack, and built tree houses which they shared with butterflies, birds and bees. तो क्या है जो इंडियन है, जो नीम ट्री है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे वंडरफुल एस्पेक्ट्स के साथ में हम उसे देख सकें। जैसे कि जो पुराने ही समय से जो बच्चे होते हैं वो क्या है उस पेड़ के जो क्या है जब भी बारिश होती है उसका जो
छाँव शरण लेते हैं, इनका जो शेड को वो यूज़ करते हैं। कूलिंग शेड्स, बहुत ही ठंडी हवा आती है क्योंकि बहुत हरे भरे पत्ते होते हैं इसमें। और जो फ्रूट्स को क्या है वो स्नैक्स के तौर पर यूज़ करते थे, निबोरी कहते हैं जिसे। और क्या है उनके जो ढाली सब होते हैं पेड़, लकड़ी से हम उन लोग घर बनाते हैं, बच्चे घर बनाते, ट्री हाउस बनाते हैं, जो कि क्या है बटरफ्लाइज, बर्ड्स एंड बीज भी इसे शेयर करते हैं। दिस ट्री वॉज द चोजन one because its shade is known to be cooler than any other trees, and also no bugs or insects are to be found under it because of its repellent action. तो इसमें मेन क्या है, इसमें क्या रिपेलेंट एक्शन भी हम देख सकते हैं, जिसके कारण क्या है कोई भी इंसेक्ट्स या बग्स उसमें नहीं आती थी। और क्या है इसमें बेस्ट शेड के तौर पर भी हम जाने जाते हैं। फॉर द वुमेन द ट्री द नीम वॉज द मेन स्टे ऑफ द हर्बल ब्यूटी ट्रेडिशन. It was also a source of medicine to treat more than 100 health problems from scratches and skin rashes to malaria and diabetes. और जो लेडीज़ होती है, जो स्त्री होती है, उनके लिए भी क्या है ये बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। वो क्या ब्यूटी, ओके, एज अ कॉस्मेटिक्स के तौर पर, या जैसे बालों में लगाने के लिए, फेशियल करने के लिए, सब भी लेडीज़ इसे यूज़ करते थे। और इसके अलावा क्या है इसमें 100 ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम क्योर कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रैचेस, छोटे स्क्रैचेस या स्किन रैशेस से लेके जो डायबिटीज़ एंड मलेरियाज़ को भी हम क्योर कर सकते हैं। The women also used it to protect their stored grains and pulses throughout the year. तो ये जो वुमेंस क्या करती है, इससे क्या है जो ग्रेन्स में सब डाल के स्टोर करती, क्योंकि ये इसके वजह से, इसके जो सुगंध के वजह से, इसके जो जो भी स्मेल के वजह से क्या है रिपेलेंट्स, एज अ रिपेलेंट ये वर्क करती है। तो ये क्या करती है पल्सेस को स्टोर करने में भी लोग यूज़ करते थे। फॉर द वुमेन फोक the tree provided seeds, leaf and bark which could be converted into fertilizer and pest control material. जो मेन होती है, जो फील्ड में वर्क करते हैं, तो उनको भी ये क्या है, वे भी इसे बढ़िया सा यूज़ करते हैं। जो इसके जो सीड्स होते हैं, लीफ होती है, जो बार्क है, वो जिसको क्या है वो फर्टिलाइज़र एंड पेस्ट कंट्रोल मटेरियल में कन्वर्ट कर कर यूज़ करते हैं। आजकल के तौर पर भी इसे हम देख सकते हैं गांव एरिया में लोग इसे उपयोग करते हुए। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड मेडिसिनल पोशन फॉर देयर कैटल्स एंड लाइफ स्टॉक्स। एज अ मेडिसिन भी क्या है, जैसे कि पेट में कुछ गड़बड़ी कुछ हो जाने से इसे पीस कर क्या है गायों या बकरियों को खिलाते हैं। ओके, beside the breeze that blew through the bark of the tree kept their homes free of bacteria and viruses and cool through the summer. तो इससे क्या है ना ही कि पेस्ट कंट्रोल है, बैक्टीरिया कंट्रोल भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ बैक्टीरिया कर सकते हैं, वायरसेस एंड क्या है समर में क्या है कूल भी रखती है घर को। For centuries, Indians planted this tree in the vicinity of their homes and practiced gentle and daily interaction with their with this extraordinary plant. For women in particular, the neem proved an invaluable source of health, hygiene and beauty that was freely available. तो क्या जो सेंचुरी से, बहुत ही सेंचुरी से जो इंडियंस क्या करती हैं, इसे क्या है हम अपने आंगन में या अपने जो बगीचे में उगाते ही हैं। क्यों? क्योंकि इसके क्या बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के वजह से, हाइजीन के वजह से, ठीक है, और ये क्या है फ्रीली अवेलेबल है। Having a bath with a decoction of neem leaves kept their skin supple and healthy. तो जो इसका एक्चुअली क्या होती है, जो गाँव में सब जो नीम के जो पत्ती होती है, जो पानी है ना, बहुत बड़े बर्तन में लेकर उसे नीम के पत्ती डालकर अच्छे से उबाल लेते हैं और वो पानी से क्या नहाते हैं। वो क्या करते हैं स्किन में जो भी रिएक्शंस, जो भी प्रॉब्लम्स होती है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर रखती है और हेल्थ को हेल्थी रखती है। Neem leaf powder or crushed leaves incorporated into their face packs provided emollient and anti-aging action. The antiseptic properties of neem leaf extracts helped in controlling pimples and acne. Okay, तो जो नीम की जो लीव्स होती हैं उसे क्रश करके फेस पैक्स बनाते हैं, जो क्या एंटी एजिंग मतलब जो स्किन का जो एजिंग है उसको कम कर देती है। ओके, स्किन में जो भी रैशेस होती है कम कर देती है,
और क्या एंटीसेप्टिक होती है, लीफ एक्सट्रैक्शंस को पिंपल्स के लिए, एक्नीस के लिए यूज़ करते हैं. इन सम पार्ट ऑफ इंडिया इट वॉज अ रेगुलर प्रैक्टिस टू अप्लाई कॉरेलियम लैम्प ब्लैक बोलते हैं जैसे along with the side of the eye, particularly by young ladies as a beauty aid to make eyes conspicuous. ओके. लैम्प ब्लैक मीन्स जो हम लोग काजल लगाते हैं उस तरह का. ओके. तो जो उससे क्या है, आई शेडो. ओके. आई शेडो के तौर पर भी हम इसे यूज़ करते हैं लेडीज़, सम ऑफ द लेडीज़. नेक्स्ट, the common method employed to make lamp black was to take an earthen lamp and put neem oil and a cotton wick in it. ओके. जो आई शेडो होती है वो कैसे बनाती है, जो लैम्प होती है, बत्ती होती है, उनका जो राख होता है उसे लेते हैं अर्दन लैम्प का, उसे लेकर के उसमें ज़रा सा नीम ऑयल डालकर कॉटन के थ्रू हम लोग आई में अप्लाई करते हैं. व्हेन इग्निटेड द विक लिबरेटेड copious smoke from which lamp black could be collected by placing a brass cup containing water for cooling some distance away from the flame. तो ये क्या है, इसका प्रोसीजर होती है कैसे इसके स्मोक जाने के बाद में वो जो उसको निकालते हैं ब्रास के कप में वाटरिंग करके, कूलिंग करके, मतलब फ्लेम से थोड़ा दूर रख के उसको कूलिंग करके यूज़ करते हैं. द लैम्प ब्लैक डिपॉजिट वॉज देन स्क्रैप्ड फ्रॉम underneath the cup and mixed with a small quantity of mustard oil to form a thick paste called काजल. तो वही जो अदन जो लैम्प ब्लैक होती है, ओके, जो अदन पॉट का जो ब्लैक होती है उससे निकाल कर, उस स्क्रैप को निकाल कर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल डालकर अच्छा से एक थिक पेस्ट बनाकर बनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, काजल कहते हैं. ओके. Neem oil was believed to prevent baldness and graying of hair and was used as anti-lice and anti-dandruff treatment. ओके. नीम ऑयल का क्या है, सिर्फ कॉस्मेटिक में ही नहीं, हमारा जो गंजापन होती है सिर में, बालों का जाना, उसे, और जो बाल जो काले होते हैं उसे क्या है, ऑटोमेटिक ब्राउन कलर हो जाती है, ग्रे कलर हो जाती है. ओके. और जो जुएँ होती है, लाइस और डैंड्रफ, इसे सब क्योर करने के लिए भी हम नीम ऑयल का यूज़ करते हैं. अ टीस्पून ऑफ ड्राइड नीम लीफ पाउडर मिक्सड विद द सेम क्वांटिटी ऑफ घी, क्लैरिफाइड बटर एंड हनी वॉज नोन टू हेल्प कंट्रोल स्किन एलर्जीज. ओके. तो इसमें क्या है, नीम लीफ का जो पाउडर होती है 1 टीस्पून लेना चाहिए. उसके बाद में उसमें सम क्वांटिटी ऑफ घी डालकर हनी के साथ मिक्स करके हम लोग अप्लाई करने से जो स्किन एलर्जीज़ होती है इसे कंट्रोल करते हैं. A mixture of equal quantities of neem seed powder, rock salt, and alum mixed well was used for maintaining healthy teeth and gums. तो इसी में क्या है, और एक है जो मिक्सचर ऑफ क्या लेना है, नीम सीड्स लेना है, नीम सीड्स का जो पाउडर सूखा हुआ, और इसके बाद में जो रॉक सॉल्ट होती है, मोटा नमक होती है उससे, और जो एलम होती है, वो तीनों को मिक्स करके हम लोग क्या है ब्रश करने से, ठीक है, टीथ हेल्थी होती है और गम्स भी हेल्थी हो जाती है. निम्बा, द ग्रेट मेडिसिन फॉर द क्योर ऑफ पित्ता एग्रेवेशन एंड फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन. ओके. Okay, so this was our last clip. So I hope you all get my points. If you like it, please support it. Bye. Let's meet in next video. Take care.